तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एमडी समीर, मोटिवेशन स्पीकर। हमारी सोच ही हमारी सही रास्ता है। तो स्वागत करता हूँ आपको दिल से हमारे यूट्यूब चैनल एमडी जुनून तक टू। आज हम बात करेंगे सक्सेस के ऊपर कि सक्सेस के लिए हमें क्या जरूरी है, सक्सेस के लिए हमें क्या करना होगा जिससे हम अपने लाइफ में सक्सेस हो सके। तो आज आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि सक्सेस के ऊपर। तो इस कहानी को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, क्योंकि ये कहानी आपको लाइफ में सक्सेस पाना बहुत आसान कर देगी। शहर की एक कॉलोनी में बुजुर्ग अंकल और आंटी रहते थे। वह कॉलोनी अभी जल्दी ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे और उनका जो बेटा था वो उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी कभी ये नहीं चाहती थी कि मैं घर पर रहकर अपनी सास ससुर की मदद करूं। वो बुजुर्ग अंकल आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे उन्हें हमेशा से एक डर रहता था कि कहीं उनके संग कोई घटना ना हो जाए या कहीं उसके संग कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका रोज का एक रूटीन था कि हर दिन सुबह सूरज निकलने के बाद वो ठीक समय से टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन रोज की तरह सुबह टहलने के लिए निकले थे, तब उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहा है और उसने अपने साइकिल के पीछे एक फावड़ा बांधा हुआ था। लेकिन अंकल आंटी जी उस लड़के को ध्यान नहीं दिए और वो चले गए। दूसरे दिन भी फिर से वो लड़का दिखा और उसी तरह तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहा था। इसी तरह तीसरे दिन और चौथे दिन भी वो लड़का दिखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि ये लड़का हर रोज इसी समय से तेजी से साइकिल चलाते हुए जाता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं ये लड़का कोई गलत तो काम करने नहीं जा रहा है। लेकिन अंकल जी ने माना कर दिए कि जा रहा होगा कहीं, मुझसे क्या। परंतु आंटी जी बोली कि मुझे इस लड़के को देखना चाहिए, कहीं हमारे कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं। अंकल जी बोले कि ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये लड़का जा कहाँ रहा है। अगले दिन फिर से वो लड़का तेजी से साइकिल चलाते हुए निकला। उन्होंने उस लड़के का पीछा भी किए, लेकिन उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी और उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी और उसे वो खोदने लगा। अंकल आंटी जी कुछ देर तक उसे देखते रहे कि ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का जमीन खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद अंकल आंटी जी उस लड़के से पूछे कि आप ये जमीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं यहाँ जमीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। अंकल जी ने कहा कि कहाँ नौकरी लगी है और ऐसा कौन सा काम है जिसे तुम्हें जमीन खोदनी है। लड़के ने कहा कि मैं बड़े दिनों से बेरोजगार था और फाइनली मुझे फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़की की जरूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो और मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज यहाँ फावड़ा लेकर आता हूँ और जमीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसा ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए। इसलिए मैं रोज यहाँ मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ। उस लड़के की बात सुनकर अंकल आंटी जी उस लड़के को आशीर्वाद दिए और कहे कि बहुत बढ़िया की बात है कि प्रयास से जिंदगी में सब कुछ है। तो यह छोटी सी कहानी हमारे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए जरूरी चीज है कि लगातार मेहनत, कोशिश और हर रोज प्रयास करनी होगी, तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या क्या सीखने को मिली ये हमें कमेंट जरूर करें और अभी तक ले हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर करें जो कि इस वीडियो को देखकर कुछ समझ सके, कुछ सीख सके और अपने लाइफ में वो भी सक्सेस हो सके, क्योंकि आप सबका साथ ही हम सबकी सबसे बड़ी कामयाबी है। जय हिंद।